और चलिए ध्यान दे सभी, आ जाइए वापस अपनी क्लास में। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी छोटी सी, ध्यान दें। एट दिस टाइम को हमने स्टडी किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एट दिस टाइम है, और तुम्हारा हमने कहाँ स्टडी किया? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, दोनों को ऐड कर दो तो बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अकेला एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंगल में टुमारो फ्यूचर सिंपल, दोनों को एक साथ कर दें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे अब हम ये बोलते हैं 2 + 3 = 5। देखो 2 अपने आप में अकेला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 3 अपने आप में है, टुमारो, और दोनों को मिलाया तो एक नई चीज बन गई 5, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ये इक्वेशन है, ठीक है? ऐसे ही एट दिस टाइम के साथ में क्या जाए? नेक्स्ट। एट दिस टाइम के साथ में टुमारो या फिर नेक्स्ट आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, इसका पैटर्न देखिए इसका। पहले तो इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले अपन पढ़ चुके हैं, वही आएगा सब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन है? शैल बी और विल बी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये इसका पैटर्न है। किसका पैटर्न है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस का। चलिए ध्यान दें, ये हमने अफर्मेटिव का पैटर्न बनाया है। इसी से हमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सारे इसी से चेंज करते हैं। ओके, लेकिन इसमें एक नया एक रूल है, इसलिए मैं आपको फिर से बताऊंगा इसको। इसी पैटर्न को, जो अफर्मेटिव का पैटर्न है, मैं इधर से बताता हूँ, इसी पैटर्न को अगर हम नेगेटिव में चेंज करें तो समझने की चीज क्या है वो सब ध्यान देंगे। क्या है? सब्जेक्ट एज इट इज, आगे हेल्पिंग वर्ब अपनी शैल बी और विल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज इट इज, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एज इट इज। ये सब चीजें ऐसे कैसे हैं? मैंने देखो यहाँ पे गैप छोड़ा है थोड़ा सा, क्या क्या मैंने थोड़ा सा गैप बनाया है, और इस गैप का मीनिंग क्या है? नोट दोनों के बीच में आता है, शैल बी और विल बी के बीच में नोट आता है। मोस्टली हमने पढ़ाया कि क्या आता है कि शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है, जैसे शैल नोट, विल नोट, लेकिन यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब के डबल पीस है, शैल बी, विल बी, डबल पीस में हेल्पिंग वर्ब हो तो इसके बीच में नोट को डालें, आगे नोट नहीं है, ये डाल दें। देखिए नोट बीच में डालेंगे
तो शैल विल प्लस नॉट प्लस बी आएगा। ऐसे ही अगर हम इसको इंटरोगेटिव करेंगे तो शैल और विल शुरू में आएगा, प्लस कौन है अपना सब्जेक्ट, प्लस बी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, मैं इस बी को एक कर देता हूँ, दोनों के साथ आता है प्लस वर्ब प्लस कॉमा आईएनजी ऑब्जेक्ट या अदर। ये देखो बी इधर ही रहेगा, शैल और विल उस साइड में जाएगा। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ उसका, तो देखिए राम मत लिखिए, I shall be teaching you at this time tomorrow। लिखना नहीं है, पहले समझना है, बाद में लिखिए, अभी नहीं लिखना। I shall be teaching you at this time tomorrow। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव करेंगे तो समझना क्या है आपको, अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन है, shall be। अगर जो टेंस पढ़े हमने उनमें हेल्पिंग वर्ब सिंगल पीस में होती है, सिंगल पीस में, इसलिए नॉट यहां आ जाता है। लेकिन शैल बी डबल पीस में है तो नॉट बीच में आएगा। नॉट कहाँ आएगा, बीच में। आई शैल नॉट बी, आगे सेंटेंस ऐसे की ऐसे रहेगा, टीचिंग यू, आगे सब ऐसे। अब लिख दीजिए, अब लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिखो इसको, कंप्लीट अपने पास होना चाहिए। हो गया, चलो मैं आगे लिखता हूँ। नो इसको नेगेटिव भी करें, इंटरोगेटिव कर लीजिए, पैटर्न है मेरे पास में, तो इंटरोगेटिव में चेंज करो इसको, इंटरोगेटिव में भी इसको चेंज कर लें। हो गया, क्या बनाया होगा आपने, देख लीजिए, शैल
आई बी टीचिंग यू, आगे एडजेक्टिव जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए रिमूव करता हूँ सब। देखिए they will be playing literature. They will be playing cricket. At this time next day. At this time next day. ठीक है, ये देखो at this time next day, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को शो करता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। और अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी है। ओके, लिखे नहीं, एग्जाम में ये कैसे आएगा, दे ब्लैंक प्ले cricket at this time. नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे आएगा, अच्छी तरह देख लें। हम इसको स्टडी करते आएंगे, ब्लैंक आ गया, प्ले हमारी जवाब है एट दिस टाइम नेक्स्ट डे। जो ही इसको देखेंगे ये हमारे टेंस को शो करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस एट दिस टाइम अकेले को मत मान लेना, नेक्स्ट डे को अकेले को मत मान लेना, दोनों साथ हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो एग्जाम में इसका आंसर क्या होगा वो आपके साथ में लिखा होगा, दे विल बी प्लेइंग, आंसर होगा इसका। ठीक है, ये है इसका। चलिए लिख लीजिए इसको, ये एग्जाम वाला पैटर्न भी लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख चुके हो? चलिए आगे चलते हैं। चलिए हिंदी में और देख लो एक बार इसको, हिंदी में एक बार और देख लो। वह कल इस समय, वह कल इस समय
यहाँ एक कहानी सुना रहा होगा। ठीक है, कहानी सुना रहा होगा। हिंदी में ये सेंटेंस ऐसे आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ध्यान देंगे, रहा होगा, होगा फ्यूचर, रहा रही कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसके साथ लगा हुआ है? सुनाना वर्ब है, वह सब्जेक्ट है। क्या सुना रहा होगा? एक कहानी ऑब्जेक्ट है। और कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो एडवर्बियल है, और यहाँ अदर वर्ड है। अब इसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब विल बी, मेन वर्ब सुनाना, टेल ing, टेलिंग, ऑब्जेक्ट a story, other word here और adverbial at this time tomorrow। ये बन गया इसका ट्रांसलेशन। तो हिंदी में ऐसे बोलता है, लिख लीजिए इसको भी, हिंदी और उसके नीचे इंग्लिश दोनों लिख लीजिए। चलिए, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस बोर्ड पे और लिखता हूँ, उसको आपको चेंज करना है। We shall be, we shall be preparing, preparing for our goal। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा मैंने, we shall be preparing for our goal। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करिए, हर टाइप में चेंज करिए। आपने जो भी बनाया है ध्यान देंगे कि किसी टाइम जगह वेस्ट हो रहा है अपना। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, मैं अदर सेंटेंस को कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओनली चेंजमेंट बता रहा हूँ। नेगेटिव में जो शैल बी है ये बनेगा शैल नॉट बी, बाकी ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, इंट्रोगेटिव में शैल वी
be, shall we be preparing, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, shall we be preparing और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। इंटरोगेटिव नेगेटिव में shall we not be preparing, ये आपका शेड्यूल होगा, चेक कर लीजिए आराम से। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क मिल रहा है किसी ने, कोई भी भूल जाता है, कोई कुछ ध्यान देंगे, आराम से बन जाएगा, गलतियां नहीं होंगी। यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब, shall have, adverb, shall have, will have, main verb third form, adverbial, by plus time, और दूसरा है by the and of this plus time, लिख दीजिए। ध्यान देंगे, इसके डबल एडवर्बियल है, ओनली एक है बाय प्लस टाइम, दूसरा बाय द एंड ऑफ दिस प्लस टाइम। ठीक है, ये दो हैं इसके। शैल हैव और विल हैव की कंडीशन वही है जो पहले हो चुकी है। कौन सी वाली? आई एंड वी के साथ में और अदर्स के साथ में सेम वही कंडीशन है। ठीक है, अब इसका पैटर्न अगर हम जनरेट करें तो पैटर्न सबका सेम सा होता है। वही बात आएगी, क्या आएगा इसका पैटर्न? वही सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कौन अपनी शैल हैव और विल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। ये पढ़ते आए हैं, सेम ही रहेगा, है ना, सेम रहेगा। सभी ध्यान देंगे। अगर इसको नेगेटिव करेंगे अपन, नेगेटिव, तो अपना सेल है और विल है डबल पीस में है तो बीच में नॉट यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेल में उधर चला जाएगा, हैव इधर रह जाएगा, जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं। सेल बी और विल बी वाली बात पढ़ाई है ना, सेम लाइक सेल है और विल है में रहे। चलिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? बाय अगस्त 2021 we shall have finished our grammar।
ये आ गया। बाय अगस्त ये हमारा एडवर्बियल है। बाय अगस्त 2021 वी शैल हैव एलपी वर्ब है, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, ये सब्जेक्ट का, और आवर ग्रामर ये हमारा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल एक तो बता चुका हूं आपको, दूसरा और देख लीजिए। देखिए, अगर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव के लिए कोई पूछता है कि नेगेटिव करना है तो शैल हैव बीच में यहाँ पे नोट आ जाए, और इंट्रोगेटिव करना है तो शैल स्टार्ट में आ जाएगा यहाँ पे। बाय अगस्त 2021 शैल वी, ये तो एडवर्बियल है, इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, वैसे लिखा है। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। They will have gone to city by the end of this month. By the end of this month, ये तो हमारा एडवर्बियल हो गया, और दे के साथ में will have यूज किया, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, नेगेटिव करोगे तो will have के बीच में नोट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव करोगे तो will स्टार्ट में चला जाएगा। ऐसे बनते हैं ये चेंज नेटिव। क्लियर, यहां तक क्लियर है? लिख लीजिए दोनों सेंटेंस, ये भी हो गया, इसको लिख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल हो गए इसके। अब आप इस एग्जाम्पल को नेगेटिव में चेंज कर लें, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लीजिए। इस सेंटेंस को चेंज कर लीजिए। बना लिए सभी ने?